महाभारत में भक्तिगण आज आपको दुर्योधन का सरोवर प्रवेश और युद्ध का हस्तिनापुर जाना, यह कथा कहानी आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, शिष्ट और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गाड़ी के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं और मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का सहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्र किया। उनमें 100 तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो, सारी सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा सिरोधार्य कर वे रणोमत वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। वह युद्ध के लिए परिस्थिति तो हुई, मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अश्विनी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और सरजयू ने सबका अंत कर डाला। आपके ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सुनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रश्न देखा, तो उससे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी न सवारी, इसीलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सुन ही गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थी। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उससे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अश्विनी सेना का मालिक था, वही दुर्योधन गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, हो
हमारा और इन क्षेत्रियों का जो यह महान सार हुआ है उससे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का सहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता था। मुझे कैद में पड़ा देख धृष्टद्युम्न ने सत्यकी से हंसकर कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्विकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेद व्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इससे किसी तरह मारना नहीं। व्यास जी की बात सुनकर सात्विक ने मुझसे कहा, संजय जा अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय मैं वहां से हस्तिनापुर के लिए परिस्थित हुआ। उस समय मेरे पास न कवच था न कोई हथियार। चलते चले जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह छिद्र हो मेरी ओर देख न सका। मैं भी उससे उस अवस्था में देख शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। तदंतर मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। सुनकर वह थोड़ी देर कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया और कहा, राजन तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का सहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। यह सुनकर उसने कहा, संजय तुम प्रज्ञाचक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है। यो कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थके थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था उससे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े।
तदंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजधानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पत्नियों के मरण का समाचार सुनकर कुर्री के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण गर्दन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे, उनका गला भराया। वे रानी को साथ लेकर नगर की ओर परिस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युधिष्ठिर शोक से मूर्छित हो मन ही मन सोचने लगा, भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अश्विनी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूं। दुर्योधन के मंत्री रानी को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। तब युधिष्ठिर ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुंचते ही उसका गला भराया, आंखों से आंसू की धारा बह चली। इसी अवस्था में उससे विदुर जी मिल गए। उससे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी आंसू प्रभाव जारी हो गया। वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युधिष्ठिर से बोले, बेटा, इस कुरुवंश का सहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बतलाओ। युधिष्ठिर ने कहा, तात, अपने जाति भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़ डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डर कर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बैठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर आ गया। युधिष्ठिर की बात सुनकर विदुर ने सोचा, इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, यह ठीक ही हुआ है। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस सहारकारी संग्राम में आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता की तुम्हें लाठी के सहारे हो, विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम्हें जीवित हो। आज यहां रहकर विश्राम करो,
कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। यह कहकर विदुर जी आंसू बहाते हुए चले। उन्होंने युधिष्ठिर को राजभवन में भेजकर स्वयं ही प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग एकत्र होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की यह अवस्था देख विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मनहीन विकल हो धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युधिष्ठिर ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।